जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नई वीडियो हम लेके आए हैं आपके कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में, जो चैप्टर नंबर 7 है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इससे पहले के जो भी चैप्टर हैं उन सभी की वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें आपको जो फर्स्ट चैप्टर है परावर्तन, अपवर्तन, उसके बाद लेंस, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन, इसके अलावा जो आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इन सभी की हमने वीडियोज पहले से ही अपलोड कर रखी हैं। उनकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से अध्ययन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर कि सर इस प्रकार आप पढ़ाइए या हमें समझ में नहीं आता है। तो कंप्लीट आपको कोर्स जो बताया हमने पहले भी, फिर आज सूचना दिए देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कि यहाँ पर आपको हाई स्कूल का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें आपकी हिंदी है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला। तो गणित और विज्ञान की क्लासें आपकी निरंतर चल रही हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यार दोस्तों को शेयर करें, जिससे और भी बच्चों को जानकारी प्राप्त हो। और अपने चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट तैयारी करा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज लगा नहीं रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आज का जो टॉपिक है, चैप्टर है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अभी आपने तापीय प्रभाव पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज की वीडियो में हम चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें आपको चुंबक तथा चुंबकत्व, चुंबक के प्रकार, चुंबक के ध्रुव, चुंबक के गुण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और भी बहुत कुछ है। चुंबकीय बल रेखाएं, आपकी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, तो इन सभी का हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसमें है क्या। तो इसका जो सर्वप्रथम टॉपिक है, चुंबक तथा चुंबकत्व। तो चुंबक से तो हम सभी परिचित हैं, चुंबक, मैग्नेट। मैग्नेट है क्या? तो देखिए सभी ने कि इसका कोई आकार तो होता नहीं, आपने तमाम प्रकार के देखे होंगे। अब जैसे रेडियो, अब रेडियो है या अन्य जो भी डीजे के साउंड देखते हैं, या पंखा है घर में, टीवी है, ट्रांजिस्टर वगैरह, तो इन सभी में जो स्पीकर होता है उसमें तो आपने चुंबक देखी है कि पीछे जो गोल गोल काले कलर की, ज्यादा डार्क काला नहीं, हल्का होता है, काले कलर की जो गोल है या चौकोर है या आयताकार वस्तु देखी है, तो जिसे हम चुंबक बोलते हैं, सभी ने देखी है अपने दैनिक जीवन में। तो चुंबक है क्या कि एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को, एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्टिव, आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, और उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। ये एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक। तो भाई स्क्रीन पे देख रहे हैं आप परिभाषा जो लिखी है कि एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, चुंबक कहलाता है। अब है आपका चुंबकत्व। तो चुंबकत्व क्या है कि किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित, किसी
चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को बोला जाता है चुंबकत्व। क्या बोला जाएगा? चुंबकत्व। तो आशा करता हूं कि चुंबक और चुंबकत्व आप सभी को समझ में आ गया होगा। चुंबक हमने बताया कि एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, चुंबक कहलाता है। इसी प्रकार जो आपका चुंबकत्व है, तो किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को बोला जाता है चुंबकत्व। चलिए नेक्स्ट, अगला टॉपिक क्या है? चुंबक के प्रकार। तो चुंबक के प्रकार मुख्यतः चुंबक आपके दो प्रकार के होते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक क्या है आपका? प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। तो जो प्राकृतिक चुंबक है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। कैसा? स्वतंत्र रूप से, फ्री है। तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, कि स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपका मैग्नेटाइट के पत्थर, इसके मैग्नेटाइट के पत्थर। अब मैग्नेटाइट का पत्थर आपका जो लोहे का ऑक्साइड होता है, लोहे का ऑक्साइड, लोहे का जो ऑक्साइड होता है Fe3O4, इसे बोला जाता है मैग्नेटाइट का पत्थर। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक चुंबक। क्या है? प्राकृतिक चुंबक। ध्यान रखना है कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। अब है आपका कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है। जो आर्टिफिशियल आपका मैग्नेट है, कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है। तो कृत्रिम विधि से जो बनाया जाएगा उसे हम बोलेंगे कृत्रिम चुंबक। क्या बोलेंगे? कृत्रिम चुंबक। या ऐसे इस प्रकार कह सकते हैं कि मानव द्वारा बनाए गए चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब इसमें लिखा है कि कृत्रिम चुंबक मुख्यतः लोहा, Fe जो होता है आपका लोहा, कोबाल्ट, इस्पात आदि धातु के बनाए जाते हैं। लोहा है आपका, कोबाल्ट है, इस्पात है, आदि धातु के बनाए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल बतौर जो आपका एग्जाम्पल है, तो इसमें जो एग्जाम्पल है आपका क्षण चुंबक, नाल चुंबक,
क्षण चुंबक कामा नाल चुंबक। चुंबकीय सुई है आपकी, चुंबकीय सुई। तो क्षण चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, चुंबकीय सुई हो गई आपकी, चुंबकीय नाल आदि इत्यादि हैं। चुंबकीय नाल भी लिख सकते हैं आदि, यहीं पर आदि लिख दीजिए। तो ये सब क्या है आपके कृत्रिम चुंबक। क्षण चुंबक क्षण के आकार का वो आयताकार हो सकती है, तो क्षण चुंबक क्षण के आकार की जो भी क्षण देखते हैं आप, या देखते हैं कि जो आयताकार या चतुर्भुज के आकार के अन्य जो भी, तो वो से बोलते हैं क्षण चुंबक। नाल चुंबक जो अंदर से खोखली होती है उसे बोला जाता है नाल चुंबक। जैसे ढोलक देखी है जो हमारे गांव में यूज की जाती बजाई जाती है वो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो पोला होती है ढोलक बीच में, उसी के अकॉर्डिंग होती है आपकी नाल चुंबक। और चुंबकीय सुई जो कंपास बॉक्स आते हैं उसमें चुंबकीय सुई का हम उपयोग करते हैं। तो चुंबकीय सुई भी, इसके अलावा और चुंबकीय नाल इत्यादि हैं। तो समझ में आ रहा है कि कृत्रिम चुंबक बढ़िया से याद रखना है इसे, कि वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। नोट करते जाइए, नोट्स भी बनाते चले थ्योरी के, बहुत आगे आपके जो एग्जाम आने वाला है उसमें बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इसलिए नोट्स सभी लोग बनाते रहें कि जब भी वीडियो आप देखें तो आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे। और कृपया वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरा वीडियो देखें जिससे आपको कुछ ज्ञान मिल सके, जो आने वाले आपके एग्जाम हैं उसमें आप बेहतर स्कोर ला सको। चलिए नेक्स्ट। चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव, पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो जो आपका चुंबक होता है, तो चुंबक के दोनों सिरों के निकट, चुंबक है, चुंबक के दोनों सिरों के निकट वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। चुंबक के दोनों सिरे के निकट वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ध्रुव, तो जिसमें एक है आपका उत्तरी ध्रुव, दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो ध्रुव है, ध्रुव ध्रुव समझ में आ रहे होंगे कि चुंबक के दोनों सिरों के निकट वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए हम जानेंगे कैसे कि ये चुंबक है या कैसी है, और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव हम कैसे पता करेंगे। कि जो भी हमारे पास गोलाकार भी चुंबक हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है किसी प्रकार की। तो इसे एक्चुअली में देखिए कि चुंबक को हम क्षैतिज तल में, जो आपका क्षैतिज तल है उसमें स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें। तो जब चुंबक को हम क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो उसका एक सिरा जो है आपका वो उत्तर की ओर और जो दूसरा है वो दक्षिण की ओर ठहरता है हमेशा। कि ये है आपका मार्कर, इसे हम पकड़ लें। मान लिया 1 मिनट के लिए यही आपका चुंबक है, तो इसे जब हम घुमा भी देंगे या ये कम गति करता है, तो एक जब विराम अवस्था में होगा तो एक तरफ ये उत्तर और दूसरा आपका दक्षिण। जब विरामावस्था में आएगा तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। ये चुंबक का एक खास गुण होता है कि कितना तेजी से भी उसे आप घुमा दें, जब वह विराम अवस्था में आएगा, गति जब कम बंद होगी उसकी, गति करना बंद करेगा, तब हमेशा जो उसके ठहराव होगा वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में होगा। तो भाई स्क्रीन पे लिखा आप देख रहे हैं कि चुंबक के दोनों सिरों के निकट
वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। एक हमने बताया आपका पहला उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए आगे लिखा है चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर। एक कहाँ पे ठहर रहा है? उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में। दूसरा आपका दक्षिण दिशा में, नॉर्थ और साउथ। तो दक्षिण दिशा में ठहरता है, उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को बोला जाएगा उत्तरी ध्रुव। ध्यान रखना ये पॉइंट कि जो ध्रुव उत्तर की ओर ठहरता है उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिण की ओर ठहरता है उसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तथा दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा आपकी कहलाती है चुंबकीय अक्ष। जो ध्रुव है आपको उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? चुंबकीय अक्ष। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है चुंबक के गुण। तो चुंबक के जो गुण हैं उसमें प्रमुख गुण आपका निम्नलिखित है। नंबर 1 लिखा है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। तो जो आपके चुंबक के ध्रुव पाए जाते हैं, हमने बताया कि ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी। तो ये सिरा जो है बिल्कुल पास वाला, ये वाला, इन सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। कि जो भी चुंबक के सिरे होते हैं उन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। वही लिखा है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है तथा मध्य की ओर कम होता है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व शून्य हो जाता है। तो इसमें लिखा है कि चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व। तो मध्य की ओर मतलब जिधर को जाएंगे, ये आपका एक चुंबक है एन और एस, ये ध्रुव रहे उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी इधर होगा, नॉर्थ और साउथ। आप जो देख रहे हैं आप यहाँ पर इसके सिरों पर तो चुंबकत्व अधिक है, लेकिन जो मिड पॉइंट है ये आपका मध्य बिंदु, इस पर चुंबकत्व कैसा होगा? शून्य। चुंबकत्व शून्य होगा। केंद्रीय बिंदु पर चुंबकत्व कैसा रहेगा आपका? शून्य। ध्यान रखना है कि जब भी मध्य वाले भाग में हम चुंबक को लाएंगे वो कहाँ, वहां पर चुंबकत्व शून्य हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए अब। तो यही पहला पॉइंट है आपका कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है तथा मध्य की ओर कम होता है। अब चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व आपका कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए कि किन्हीं दो चुंबकत्व के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दो चुंबकत्व के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका देखिए रीजन क्या है कि जब दो ध्रुव चुंबक को कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, समान ध्रुव तथा समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। तो अब देखिए जो आपका चुंबक होता है उसमें दो सिरे बताएं आपको, एन और एस, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी। अब चुंबक से एक नया चुंबक हमेशा मिलता है। जैसे इसके अगर हम टुकड़े कर दें तो ये भाग आपका अलग होके कितना बड़ा मान लिया ये बन गया, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, फिर ये पुनः बन जाएगा आपका साउथ। ध्यान रखना है कि चुंबक को काटने या तोड़ने पर एक नया ध्रुव का निर्माण होता है। ठीक है। और लिखा है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित। तो यहाँ पर आप इसे एस और एन में तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एन एन में ऐड कभी नहीं कर सकते। तो समान ध्रुव हमेशा प्रतिकर्षण करेंगे और जो असमान होंगे वो आकर्षण करेंगे। चलिए अगला पॉइंट। चलिए लिखा है चुंबकीय क्षेत्र।
चुंबकीय क्षेत्र कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या बताया कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। अब ये आपकी कोई चुंबक है एन और एस ध्रुव है इसके। अब लिखा है कि उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव। तो चुंबक के चारों ओर का यह क्षेत्र जी है आपका ये सब। ये चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव किसका प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव मैग्नेट इफेक्ट का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देख रहे हैं इधर चित्र भी आप बढ़िया है। ये कोई आपके चुंबक है और इसमें जो रेखाएं हैं देखिए वो उत्तर से किधर जा रही हैं दक्षिण की तरफ। किधर जा रही हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये है आपका चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र तो समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें उसके चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबक जो है उसके चुंबकीय प्रभाव का जहां तक अनुभव होता है उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक बनी है आपकी एन और एस दोनों सिरा है। अब ये जो बंद वक्र ऐसे दिख रहे हैं आपको कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ध्यान रखना है नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अब है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई। अब आप सभी ने कंपास सुई देखी नहीं है तो अगर आपके यहाँ स्कूल में प्रयोगशाला है तो वहां आप टीचर से रिक्वेस्ट करके कंपास सुई देख सकते हैं। भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में ये मिलेगी आपको। तो कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची हुई रेखा की दिशा में होती है। तो ध्यान रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची हुई रेखा की दिशा में होती है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए एकांक लंबाई के तार में लंबाई एकांक है और धारा आपकी एकांक प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल जो तार है उस पर जो बल कार्य कर रहा है तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यह आपकी क्या है सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर या ये ज्यादा वेटर लगेगा आपको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपके न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। ये मात्रक हो गया आपका। चुंबकीय क्षेत्र क्या है आपका एक सदिश राशि है जिसके मात्रक हमने अभी आपको बताया कि न्यूटन प्रति एम्पियर या मीटर सॉरी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए हो गया नोट। ओके चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें
जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।